दूर खड़ी महिला घबराई हुई सामने देख रही थी। पहाड़ी बस्ती की ओर जम्बी जैसे दिखने वाले लोगों का एक बड़ा झुंड बढ़ता चला आ रहा था। ये थे विस्परर्स, जिनकी अगुवाई एक गंजी और बेहद खतरनाक औरत अल्फा कर रही थी। उनका अजीब हुलिया और खामोश चाल हर किसी के दिल में डर पैदा कर रही थी। अल्फा ऊंची आवाज में बोली, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। सब समझ गए कि उसका इशारा लिडिया की तरफ था। उसकी जिंदगी में जो जुल्म हुए थे उन्हें जानने के बाद डैरिल उसे वापस भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने साफ जवाब दिया, यहाँ से चले जाओ, लिडिया तुम्हें नहीं मिलेगी। रॉन्ग आंसर। अल्फा ने हाथ उठाया और पीछे से दर्जनों नकाबपोश और बाहर आ गए। दीवार पर खड़े लोग समझ गए कि सामने दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है और यह सीधी धमकी थी। फिर भी कोई झुकने को तैयार नहीं था। अल्फा बोली, तुम्हारे लोग हमारी जमीन पर आए थे, मैं लड़ाई नहीं चाहती। डैरिल अकेला गेट से बाहर निकल आया। दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उसने पूछा, इतने छोटे बच्चे को भी साथ लाए हो? अल्फा मुस्कुराई, हम जानवरों की तरह जीते हैं, जंगल ही हमारा घर है, इसमें अजीब क्या है? फिर उसने कहा, मैं सौदा करने आई हूँ। उसके इशारे पर दो कैदियों के चेहरे से नकाब हटाया गया। वे थे ल्यूक और काइल। मैं इन्हें मार सकती थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी ज्यादा चाहिए। मेरे के बदले तुम्हारे दो बुरा सौदा नहीं है। अब सब मुश्किल में पड़ गए। लिडिया को लौटाए बिना दोनों की जान बचाना नामुमकिन था, लेकिन जब लोग उसे लेने पहुंचे तो पता चला कि वह गायब थी। जेल का दरवाजा खुला था और चाबी वहीं लटक रही थी। सबको तुरंत समझ आ गया कि यह काम हेनरी का है। पूरी बस्ती में तलाश शुरू हुई, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला। तभी एक बच्चे ने बताया कि हेनरी शायद उस पुराने केबिन में गया होगा जहाँ वह अक्सर जाता था। एनेट बोली, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ, मेरी बात शायद वो मान जाए। डैरिल ने हामी भर दी। उधर अल्फा के एक आदमी ने बताया कि पीछे से जम्बियों का झुंड आ रहा है। उसने पूछा, क्या उन्हें दूसरी तरफ मोड़ दें? अल्फा ने मना कर दिया। बंधकों पर नजर रखो, जरूरत पड़ी तो यही हमारे काम आएंगे। बंधे हुए ल्यूक और काइल ने भी जम्बियों को देख लिया। भी ल्यूक की नजर मकई के खेत में छिपी कोनी पर पड़ी। उसने बिना उसकी तरफ देखे इशारों में चेतावनी दी कि जम्बी पास आ रहे हैं, छिपी रहना। कुछ ही देर में जम्बी बिल्कुल करीब पहुंच गए। विस्परर्स उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर जम्बी उसी तरफ बढ़ने लगे। माँ लाख कोशिश करती रही, मगर बच्चा चुप नहीं हुआ। अल्फा ने बस एक नजर उस औरत की तरफ देखा, वह सब समझ गई।